अगर तुम्हारी 3 महीने 4 महीने 6 महीने बेसमेंट रेंट पे ना चढ़े। ऑल राइट मित्रों, स्वागत है आप सभी का दूसरे तीसरे चौथे छठे व्लॉग में। गिनने लग गया था। आज का अनदर फुल डे। देखते हैं अगर किसी तरीके से चीज़ को इंटरेस्टिंग बना सका। ओके, तो आई जेन्युइनली थिंक कि एक चीज़ I'll try to do in this vlog is put an end to a debate which is buy versus rent. So let's get into this because कई लोग कहते हैं you should buy, कई कहते हैं you should rent, and it's a big debate कि करना क्या चाहिए। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं and I'll try to break it down to best of my ability and then you be the judge. तो आइए इसको समझते हैं। रेंट वर्सेस बाय। टू मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, लुक एट दिस। 20 to 30 years old, city, job, invest, and the last one is sustainable. तो these are some points that comes top of my head. अब इनका मतलब क्या है? If you're in your 20s to 30s, ठीक है, do not buy. But if you are still, you know, एट अ पॉइंट कि नहीं भाई हम तो जिद्दी हैं, हमें बाय करना है, इक्विटी होनी चाहिए, हमें तो घर खरीदना ही खरीदना है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव बीन कंडीशन सिंस डे वन कि घर खरीदो, इट्स योर ओन, तुम्हारा खुद का है, तुम्हारा खुद का है। ओके, यू आर वन ऑफ दोज। अगर ये चार चीज़ें तुम्हारी टिक होती हैं, आई थिंक यू शुड गो फॉर हाउस इवन इन योर 20s to 30s। सो ओके, ये हीटर बंद कर दे एक सेकेंड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सिटी। अगर तुमने फाइनल कर लिया कि यू आर गोना लिव इन द सिटी दैट यू लिव इन एंड दिस वन इज डन, ऑलराइट, और यू हैव नो प्लान्स टू चेंज योर सिटी एंड द सिटी यू लिव इन गिव्स यू परफेक्ट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, connects you with great talented people, skillful people. Okay, one of the biggest things is done for you, which is you want to settle down in this city. ठीक है। दूसरी बात, तुम्हारी जॉब। अगर तुम्हें पता है कि तुम ये वाली जॉब जो भी है तुम्हारी जॉब, यू कैन डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू आर हैप्पी विद इट, देन यू आर सेटिस्फाइड एंड दैट इज अनदर टिक फॉर द क्राइटेरिया कि गो अहेड बाय। थर्ड, कई लोगों को शांति नहीं होती जैसे कि मैं, तो उस केस में हाउ रिस्क टेकिंग यू आर। अगर तुम्हारे पास 30,000 40,000 डॉलर कैश है, या यू कैन अरेंज दैट काइंड ऑफ मनी टू पुट इट डाउन फॉर अ हाउस, ठीक है। नाउ यू नीड टू क्वेश्चन योर सेल्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर एक घर ओवर द ईयर्स 2%, 4%, 5% के हिसाब से इंक्रीमेंटली उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, सो इज दैट द राइट प्लेस टू पुट योर मनी? इट शुड बी अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ डिसेंट क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन, ठीक है। अगर उस चीज का आंसर आता है यस, कि अगर मेरे पास 30,000 है एंड दैट इज द बेस्ट अमाउंट ऑफ रिटर्न आई कैन गेट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इट इन अ हाउस, गो फॉर इट। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझो भाई। सिटी, most of us, if you live in India, you never have to make this decision because जहाँ तुम पैदा होते हो, you live with your mom and dad and you live there for the most part, ठीक है। There are people, in most cases this happen, but कई बार क्या होता है, you'll move to a different city. In that case you have to think about buying a house, but most of the cases you don't have to think about buying a house. दूसरी बात आती है job. If you're happy with job, why not? And you are not planning to change your job or आपकी job certain है, go for it. तीसरी चीज है investment. Now this is where it gets tricky. अब इसको देखने के दो तरीके हैं। कुछ लोग कहेंगे यार घर इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ सेंटिमेंटल वैल्यू, वहाँ पे हम रहेंगे, विल मेक मेमोरीज एंड यू आर ओके विद 5% ऑफ रिटर्न ऑन अ हाउस। सम पीपल से इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। नो, इट्स नॉट। देयर आर बेटर इन्वेस्टमेंट्स व्हेन इट कम्स टू इफ यू हैव 30,000 एंड यू वांट टू पुट इट समवेयर। बढ़िया जगहें हैं, यू कैन, भाई स्टॉक मार्केट से तुम्हें 5% से ज़्यादा मिल जाएगा मोस्ट लाइकली, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट अगर किसी ने देखा हो ध्यान से, इज सस्टेनेबल। ऑलराइट, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी, थैंक यू, बट आई जस्ट रियलाइज व्हाइल एडिटिंग एक वेरी कूल पॉइंट
कि I was just talking to my business partner and my one of the close friends, and he brought up a cool point कि भाई 4 लाख का घर बाद में 5 लाख का बिकेगा, 5 साल बाद 5 लाख का बिकेगा. And my counter to that is कि yes you're right, 4 लाख का घर बाद में 5 का बिकेगा. बट जब तुम 5 का बेचने जाओगे मार्केट में, मुझे ये बताओ जो घर में तुम रह रहे हो या तो तुम्हें वैसे ही घर चाहिए होगा उस टाइम पे, राइट? या तो तुम मोस्ट लाइकली आइडियली अपग्रेड करोगे 5 साल बाद कि ओके 5 साल हम इस घर में रुक गए, नाउ आई वांट अ बिगर प्लेस, मोर रूम्स, बिगर बैकयार्ड, व्हाट नॉट. ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ जो तुम 5 लाख का घर बेचोगे, तुम्हें सेम चीज जो तुमने 5 साल पहले ली वो 5 लाख की मिलेगी मार्केट में, 4 लाख की मिलेगी. तो टेक्निकली तुम्हारा पैसा भाई बड़ा नहीं है. इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्लोजली, लेट मी एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम बिफोर वी गो गेट टू आवर फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट, सस्टेनेबल. आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस कि थिंक अबाउट इट. 4 लाख का घर लिया, 5 साल बाद वो हो गया 5 लाख का. ठीक है, तुमने 5 लाख का बेचा. अब तुमने 5 लाख का बेचा, तुम या तो उस टाइम की मार्केट के हिसाब से अपग्रेड कर रहे हो, तो तुम्हें 5 लाख का घर क्या मिल रहा है उस टाइम, ये भी तो कंसिडर करना चाहिए. अब इसका क्या मतलब है, इन कनाडा बहुत लोग घर इसलिए खरीद लेते हैं थिंकिंग कि बेसमेंट होगी, बेसमेंट रेंट पे चढ़ा देंगे, उससे हमारी मॉर्गेज निकल जाएगी एंड विल लिव फॉर फ्री एंड ऑल दैट. बहुत बढ़िया बात है, कोई गलत नहीं है इसमें. इन योर 20s and 30s, from 20 to 30, you should only buy a house, or in most scenario when you can sustainably afford it. By sustainably afford it का मतलब है अगर तुम्हारी 3 महीने 4 महीने 6 महीने बेसमेंट रेंट पे ना चढ़े. लेट्स से इमिग्रेशन कंप्लीटली बंद होने वाले है फॉर एग्जांपल. ठीक है, कोई इमिग्रेशन नहीं एंड यू बाय, इट वाज योर फर्स्ट हाउस एंड यू एक्सीडेंटली गेट इन द एरिया जहाँ पे वैसे भी रेंटल नहीं चल रही. ठीक है, तो 6 महीने you can you give 2,000, 3,000, 4,000, whatever the mortgage amount is. That's where the sustainability point kicks in. You need to ask yourself कि भाई अगर मेरी बेसमेंट नहीं चढ़ती क्या मैं तब भी ये घर अफोर्ड कर सकता हूँ. ठीक है, और अगर तुम्हारे बहुत गंदा कीड़ा है रिस्क लेने का, तो हाउस इज द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट सो फार. नाउ रेंटिंग, ये तो समझ लिया कि घर खरीदना चाहिए, किसको खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए. अगर तुम्हारे ये सारे टिक लगते हैं, बाय द हाउस. ठीक है, नाउ हु शुड रेंट. भाई अगर तुम्हारी इनकम बहुत इट्स जस्ट गेटिंग यू बाय, ठीक है, तो रेंट. इफ यू डोंट लाइक पुटिंग टाइम इनटू जस्ट अपकीपिंग द हाउस, रेंट. ठीक है, इफ यू लाइक द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूविंग अराउंड कि ओके आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड कि अगर मेरे को इसी शहर में रहना है, रेंट. इफ यू डोंट लाइक द आइडिया ऑफ टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर 25 years, रेंट. बिकॉज होता क्या है, वी कंफ्यूज टू थिंग्स. वी थिंक कि मॉर्गेज पेमेंट पता चल गई, दैट्स इट. वी नेवर कैलकुलेट कि उसके ऊपर जो चीजें जाती हैं. एंड प्रोबेबली मॉर्गेज एडवाइजर कैन टेल यू मच बेटर देन आई कैन, बिकॉज he knows in detail. but property tax, ठीक है, रेंट कर रहे हो कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं. रेंट इज द मैक्स अमाउंट यू पे. अगर तुम्हारा रेंट 1500 है तो वो पूरी अमाउंट है, उसके ऊपर तुम्हें कुछ नहीं देना. जबकि मॉर्गेज इज द मिनिमम अमाउंट. व्हाट दैट मीन्स इज कि जब तुम मॉर्गेज दे रहे हो 1500, उसके ऊपर और चीजें होंगी. प्रॉपर्टी टैक्स, योर अपकीप. बाय अपकीप आई मीन्स अगर तुम पीछे घास काटने वाले को रखते हो, यार्ड वर्क के लिए रखते हो या स्नो रिमूवल के लिए रखते हो, और अगर नहीं भी रखते, यू आर पेइंग इट बाय योर ओन आवर्स ऑफ टाइम. ठीक है, लेट्स से यू कीप देम, 100-200 वो ले जाएंगे, और अगर उनको नहीं रखते यू विल स्पेंड योर टाइम कीपिंग अप. ठीक है, उसके बाद बिजली का बिल, पानी का बिल और अटरम शटरम, ये सब मोस्ट लाइकली तुम्हें रेंटल में नहीं ध्यान देना पड़ेगा. और जैसे कि अब मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ. I live in this city, ठीक है, I haven't made up my mind कि this is where I want to live or not. I still have double thoughts. I still think कि the weather where I live should be better and more, but those are the things that keeps me away from buying right now.
ठीक है, दूसरी बात, रिमेंबर दिस, इन्वेस्ट, यू कैन प्रोबेबली गेट more out of your money by investing it in some other asset class than just buying a house, because house तुमसे maintenance मांगेगा. If you buy ETFs, I don't know, SIPs, systematic installment plan to investment plan, systematic investment plan, वो कोई अपकीप नहीं मांगता भी तो 1-2% मांगता है, which is very nominal. ठीक है, so ये सारे points हैं. I hope that helps you put an end on rent versus buy debate. By the way, सुबह का मैं ये कर रहा हूँ भाई, दिख रहा है, हिंदी में 4 घंटे से मैंने नवल रविकांत की नहीं, हाँ 4 घंटे की वीडियो है, मैंने 2 घंटे की देख चुका हूँ. And these are the notes that I came up with. I think he has to be one of the greatest philosophers of our time. तुझे राघव मेरी बात सुनेगा? सुना. तुझे गर्म पानी चाहिए, ये देख जितना पेट तेरा फूला हुआ है ना, और ये देख मेरा देख. इधर देख. All right guys, good night. I hope मेरे कंपैरिजन अच्छा लगा हो रेंट वर्सेस बाय का. I'll try to post more of these. Adios.